अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट वकार। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, चाहे आप वो कंप्यूटर से उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें या आप पॉजिटिव चैनल्स देखकर उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, या आप पर डिपेंड करता है कि आपका दिल और दिमाग आपको किस बात की इजाज़त देता है। बहुत कुछ अच्छा आपको देखने को भी मिलता है और सुनने को भी मिलता है। आज मैं जब सिस्टम पे बैठा हुआ था तो वहाँ पे एक चीज़ मुझे मैसेज हुई फेसबुक के ऊपर, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा आज आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि आज जो मेरा टॉपिक है ये उससे बहुत मिलता जुलता है। इरशाद बारी ताला है कि 3 चीज़ों से आप नफरत करो: जुल्म, गरूर और बेहयाई। इसको अब आप लिंक कर लें चंद उन सियासतदानों के साथ जो इस वक्त हमारे मुल्क के नासूर बने हुए हैं। क्या वो जुल्म नहीं कर रहे, या उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जुल्म का जो बाजार है क्या वो गर्म नहीं है? क्या वो लोग मगरूर नहीं है? क्या उन लोगों में बेहयाई नाम की कोई चीज नहीं है? या आप लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं। 3 चीजों को कहते हैं कि आप अपना ले, उन्हें अपनी जिंदगी में ले आए। वो जो 3 चीजें अपनाने के लिए कहा गया उसमें एक ईमान है, कुरान है और सब्र है। ईमान कितना है हमारे इस निज़ाम के अंदर? मैं, आप, हम सब जितने भी मुसलमान कहलाते हैं, पाकिस्तानी भी हैं, ईमान की कितनी ताकत है हमारे अंदर, कितना ईमान का गलबा है हमारे ऊपर, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। कलाम पाक के कितने हम करीब हैं, वो ज़ाब्ता अखलाक, ज़ाब्ता हयात मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वहियाँ नाजिल हुई और जो एक कुरान पाक की शक्ल में आपके और मेरे सामने आई, हम कितना करीब हैं उस कलाम के, ये भी फैसला आप लोग बेहतर कर सकते हैं। और हमारे वो लीडर, वो सियासतदान जिनके हाथों में आप अपना सब कुछ सौंप देते हैं, वो कितना करीब हैं और कितने सियासतदान ईमान की रोशनी से माला माल हैं और कुरान पाक को वो रोज़ाना सुबह उठ के तलावत करते हैं और खौफ खुदा के साथ एक नए दिन का आगाज़ करते हैं, और उनके वजूद के अंदर सब्र कितना है। यानी इतने बेसब्रे हैं कि वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि कोई दूसरा पॉइंट स्कोरिंग कर जाए उनकी जगह। हर जगह पर ये यकीन करें कि इंसानों से ज़्यादा हैवानों की तरह लड़ रहे होते हैं। सिर्फ इस्तेमाल लफ्ज़ों का होता है और सामने इनकी एक इंसानी सूरत होती है, वरना इंसानों और हैवानों में कोई फ़र्क नहीं छोड़ा इन्होंने। 3 चीज़ें हमेशा हमें अपनी ज़िंदगी में याद रखनी है: एहसान, दोस्त और मौत। आप ये भी बेहतर फैसला कर सकते हैं कि जिंदगी में आपने कितना एहसान किया है। पाकिस्तान की 18 करोड़ आवाम या 19 करोड़ आवाम में से जो 70 से 80% लोग जो मरे हुए हैं, पिसे हुए हैं, हर रोज हाथ उठाकर, दुपट्टे उठाकर हमारी माएँ, बहनें और बुजुर्ग, मीडिया पे आप देख लो जिस तरह बद्दुआएं देते हैं हमारे इस मौजूदा निज़ाम को। अब मुझे बताओ कि उन पर कितना एहसान है इन सियासतदानों का, और कितने सियासतदान हैं जो एक आम इंसान के दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं कि वो उनको मिलते हैं। कितने अच्छे एमएनएस और हमारे एमपीएस हैं जो अपने इलाकों में जाके खिदमत खल करते हैं और जिस मकसद के लिए उन लोगों को वोट मिले होते हैं वो मकसद पूरा करते हैं, क्योंकि वो मुसलमान भी हैं। और मौत तो मेरा ख्याल है हम ये जितने लोग हैं जिनके बारे में हम हल्का फुल्का जिक्र करते हैं हम इस प्रोग्राम में, सर्टिफिकेट लेकर आए हुए हैं कि हमने इस दुनिया से तो जाना ही नहीं है। भेजना हमने बहुत सारों को है, बिल वास्ता या बिला वास्ता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है। सुबह आने वाली वो सांस जो इनको सुबह जो सुबह की पहली किरण दिखाती है, क्या वो सुबह नसीब होगी किसी को पता नहीं, इवन मुझे भी नहीं पता। 3 चीज़ों से हमें बड़ी सख्ती से कहा गया है कि बचना है: हसद, चुगली और गीबत। अब ये 3 क्वालिटीज़ भी आप लोग खुद सोच सकते हैं। इस वक्त अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितने हसद, चुगली और ये जो तीसरी क्वालिटी गीबत है, जिसे कहते हैं कि वो हराम गोश्त खाने के मुतरादिफ अपने भाई का आप हराम गोश्त खा रहे हैं, तो क्या ये क्वालिटी भी हमारे अंदर नहीं है या है? 3 चीज़ें हमें हमेशा सोच समझ कर उठानी चाहिए: कलाम पाक, कदम और कसम। कलाम पाक तो हम शायद
रमज़ान में बहुत ज़्यादा उठाते हैं, आम दिनों में हम जितना उठाते हैं ये मुझे और आपको अंदाज़ा है। और ये हमारे सियासतदान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नुमाइंदे, जिनके आज असासे डिक्लेयर हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, वो कितना कलाम पाक को मानते हैं और कितना उठाते हैं, और पढ़ते हुए कुल वल्लाहु अहद भी ठीक तरीके से पढ़ नहीं सकते, तो वो क्या हमारे मुहाफ़िज़ बनेंगे, वो क्या तहफ़्फ़ुज़ हमें देंगे। हर उठने वाला कदम, वो जो कदम आप उठाते हैं वो किस रास्ते पे उठाते हैं, वो रास्ता आपको किस तरफ लेके जाता है, ये भी बेहतर फैसला आप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में जो बिना सोचे समझे हम उठा लेते हैं, कसम। ये चंद चीज़ें थी, अखलाकियात में आते हैं, हमारे ज़ाब्ता हयात में आती हैं, उस अल्लाह के उस पाक कलाम में आती है जो नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले हम तक पहुँचा। ये सब चीज़ें उसमें डिस्कस्ड हैं। हमारा ज़िंदगी, हमारा निज़ाम, हमारा पाकिस्तान इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द है। इन चीज़ों के, जिन चीज़ों को छोड़ने और जिन चीज़ों को पकड़ने का हुक्म है, अगर वो चीज़ें हम लोग नहीं कर रहे तो उसका एंड रिज़ल्ट ये सियासत, ये वो लोग हैं जो इस वक्त आपके ऊपर है। आज जब मैं प्रोग्राम करने आया था तो बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे दिमाग में एक जोक आया कि मैं आज पाकिस्तानियों को रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी आप पाकिस्तानी बहन भाई हैं, कि हमें एक चैरिटी बनानी चाहिए अपने सियासतदानों के लिए। माशाल्लाह ये जितने सियासतदानों के आज असासे डिक्लेयर हुए हैं, मुझे इन पर तरस आ गया कि या रब्बुल आलमीन, ये इतने सादे और इतने मासूम और इतने, यानी वो दस्ती साहब जो थे पीपल्स पार्टी के, 2 दफा इलेक्शन में आए, उनका तो कोई एहसासा ही नहीं है। वो तो बेचारा इतना गरीब है कि 2 दफा इलेक्शन लड़के आया है और लोग उसको पता नहीं क्या समझ बैठे और उन्होंने कोई खर्चा नहीं किया। लेकिन इतनी बड़ी गाड़ियां, इतने इतने बड़े बैनर, पोस्टर, जलसे, ये खर्चे कौन करता है इन पे? ये कौन सी ताकत है जो इनको खर्च कर कर इस निज़ाम के अंदर लेकर आती है? क्या हमारी एजेंसीज का ये रोल है या बैरूनी ताकतें जो कि इन पे पैसा खर्च करती हैं और इस निज़ाम का हिस्सा बनाती हैं, कहीं ये पाकिस्तान आगे ना चला जाए, इनका एजुकेशनल निज़ाम एक्सपैंड ना कर जाए, लोगों को शऊर ना आ जाए? क्या इस चीज़ को रोकने के लिए इन सियासतदानों पर खर्चा होता है? इवन के गिलानी साहब का जो घर है, माशाल्लाह बुलेट प्रूफ दीवारें हैं उसकी, कहने वाले ये कहते हैं कि गिलानी साहब का वो जो घर है जो कि 60 लाख के 65 लाख में डिक्लेयर किया उन्होंने, उसकी दीवारें बुलेट प्रूफ है। और वहाँ के लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स ये कहते हैं जी कि 20 से 25 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है। लेकिन सदके जाऊँ मैं अपने इस लीडर पे, वज़ीर आज़म पे, कि इतना ये मासूम है कि इसको नहीं पता कि इसकी प्रॉपर्टी की कीमत क्या है। वो वज़ीर आज़म जिसका बरखुरदार FIA हेडक्वार्टर की दरो दीवार के दरमियान खड़े होके टेलीविजन पे ये इंटरव्यू देते हैं जनाब, कि जनाब ऐसी बुलेट प्रूफ कई गाड़ियां मैं अफोर्ड कर सकता हूं, उनके वालिद मोहतरम। तो एक नई कहानी जन्म लेती है कि ये जितने बाप हजरात हैं, चाहे उसमें नवाज शरीफ ले ले, सामने आपके जरदारी ले ले, गिलानी साहब ले ले, और ऐसी एक लंबी चौड़ी लाइन है मासूम सियासतदानों की जिनके पास पाकिस्तान में 3, 4, 5, 10, 20, 30, 60 लाख रुपया है, 70 लाख है, करोड़ है, 1.25 करोड़ है, और इनके पास ना गाड़ियां हैं, ना इनके पास प्रॉपर्टीज हैं, और इनके बरखुरदार, इनके बेटे अरबपति, हुसैन नवाज शरीफ का बेटा अरबपति है इस वक्त, और बाप के पास कुछ भी नहीं है। अनबिलीवेबल चीज है। रायवंड के महल पे हजारों लोग एलीट के, पुलिस के नौजवान इस वक्त वहां पे सिक्योरिटी का मामला लेकर चल रहे हैं, और इनके लोग क्लेम करते हैं कि जनाब हमारे नवाज शरीफ साहब के पास तो कुछ नहीं है, वो तो सब कुछ उनके खानदान के पास है, बेटा उनका उनकी सरपरस्ती करता है, बेटा उनके तमाम मामलात को चलाता है। बड़ी बात है जनाब। ये जितने भी सियासतदान हमारे लीडर्स बैठे हैं, मैं आप लोगों पे कुर्बान जाऊं, सदके जाऊं कि आपके बरखुरदार इतने ताबेदार हैं, तो जनाब हम गरीबों के बच्चों को भी गुर बता दें कि पाकिस्तान के अंदर दौलत कैसे कमाकर बेटों को दी जाती है, या बेटे कैसे दौलत कमाए जो अपने बुजुर्गों की खिदमत कर सकें। हजूरे वाला, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये बहुत जरूरी काम है जो आप लोगों को करना है, और अगर ऐसा नहीं है तो शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे लिए, इसलिए कि आप हमारे लीडर हैं, और आपके लिए इसलिए कि आप इतने मुनाफिक हैं, इतने मुनाफिक हैं। ये अनबिलीवेबल चीज है हमारी इस जमीन पर, बिलखसूस पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसके अंदर खुदा और उसके रसूल का कानून होना चाहिए, जहां पर हमें दीन की बात समझनी चाहिए, वहां पर हम लोग आपको समझने से कासिर रहे कि आप इतने मासूम हैं कि आपके बरखुरदार
जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं और अरबों की यहां प्रॉपर्टियां बना के बैठे हैं, आप लोगों के पास कुछ नहीं है और आप हमारे लीडर हैं। इतना फुल टाइम जॉब इस गरीब कौम के लिए, 18 करोड़ अवाम के लिए आप लोग कर रहे हैं और आज उसका नतीजा ये निकल रहा है कि माएं, बहनें, बच्चियां और बुजुर्ग सड़कों पे खड़े होकर हाथ उठा कर मियां नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, गिलानी साहब, रहमान मलिक साहब, बाबर अवान साहब, हाथ उठा कर आपको बद्दुआएं दी जा रही हैं। बद्दुआएं आप लोग कमा रहे हैं, वो लोग आपको दुआएं दे रहे होंगे और वो कौन सी दुआएं दे रहे होंगे मुझे इसका नहीं पता। वो दुआएं गिफ्ट की सूरत में आपको आ रही हैं, किसी प्राडो की सूरत में आ रही है, किसी प्लॉट की सूरत में आ रही है, या ओवरसीज में आपके फंक्शंस हो रहे हैं और जो इस किस्म के मामलात हो रहे हैं। इज अनबिलीवेबल सिचुएशन फॉर द मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुसलमान या कोई भी पाकिस्तानी है, ये उसके लिए अनबिलीवेबल पोजीशन बन चुकी है। हम लोगों को अगर आज यहां पे यू टर्न ना लिया, हम लोगों ने अपने किबले दुरुस्त ना किए, हम लोगों ने आज अपने अल्लाह और उसके रसूल को रुजू ना किया, तो यकीन जानिए जिंदगी में मैं और आप बहुत करीब आ चुके हैं। हमारी उम्रों के अब मेरा ख्याल मामलात इतने नहीं रहे। हम लोग कोई गारंटी अल्लाह पाक से लिखवा के नहीं आए कि 40 क्रॉस करने के बाद आपकी उम्र जो है वो आपको पता होगी कि आपने कितने साल और जीना है, लेकिन आपके बाद जो आपकी औलाद है वो किस कुएं में आप धकेल के जाओगे, इसका जवाब आपको अल्लाह के आगे देना पड़ेगा। क्योंकि ये मेरे दीन का भी हुक्म है और मेरे अल्लाह ने भी कहा है कि जो वालिदैन अपने बच्चों को सही तरबियत और सही रास्ता दुनिया में नहीं सिखाते, दे आर आंसरेबल। उनको वहां पे अल्लाह के दरबार में खड़े होके, नबी पाक के उम्मती आप तो हो नहीं सकेंगे फिर, क्योंकि नबी पाक के उम्मतियों का ये वतीरा नहीं है कि आप लोगों ने अपनी जात के लिए इन लोगों को बिठा के रखा हुआ है। आज आप लोगों को ये फैसला करना है, अभी से ये फैसले करने हैं कि हमें ये यू टर्न लेना है। हम लोगों को अपने अंदर एक अलायंस पैदा करना है। पाकिस्तानी कौम बरतानिया यूरोप के अंदर जितनी है, फॉर गॉड से पाकिस्तानी लोगों की तरफ मत देखे। आप लोग यूनाइट हों, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आपको खुद यूनाइट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस आप लोगों का है। ये जितने लोग हैं ये भिखारी हैं, मैं इनके लिए वो वर्ड्स नहीं मीडिया पे यूज कर सकता। ये आप लोगों के पास आते हैं प्रोटेक्शंस लेने, इनकी अपनी जिंदगियां, मैं कई गुना ज्यादा अपनी उस 18 करोड़ या 70-80% वो गरीब लोग मैं बहादुर समझता हूं जो दिन दहाड़े हाथों में अपने मजदूरी के आलात लिए और नौकरियों पे वैगनों और बसों में सफर करते हैं, वो इनसे करोड़ दर्जे बहादुर हैं। अल्लाह पाक ने उनके दिल में और उनके वजूद के आसपास एक ऐसी चीज बना के रखी है जिसने उनके अंदर से ये खौफ निकाल दिया। वो घर से निकलते हैं, वो ये सोच के नहीं निकलते कि हम वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे, कहते यार अल्लाह, माएँ पीछे से दुआएं देती हैं। ये वो कौम बन चुकी है जो घर से निकलती है इस गारंटी के साथ, अब नहीं निकलती कि वो वापस आएगी या नहीं आएगी। सिर्फ एक चीज वो अपने साथ लेकर चलते हैं पीछे से, अपनी माओं की दुआएं। जिनकी माएँ नहीं है उनके बुजुर्ग उनको दुआएं देते हैं, और जिनके दोनों नहीं है तो फिर वो अल्लाह के हवाले, फिर उनकी बीवियां, बहनें या बच्चियां या जो कोई उनका सिस्टम है, उनकी लाइफ में जो रिश्ते रह गए वो उनको उनकी दुआओं से नवाजते हैं और इस सहारे वो जिंदगी गुजारते हैं। और आप लीडर्स माशाल्लाह, आप परदेश में हो या अपने देश में हो, आप लोगों में 1 मिनट बगैर सिक्योरिटी के आप लोग नहीं चल सकते, 1 मिनट। और आप लोगों के अल्फाज और आप लोगों की तकरीरें और आप लोगों की जो इस वक्त आपके आसपास वो जो गुंडे आप लोगों ने इकट्ठे किए हुए हैं और जिनके असले के लिए आप लाइसेंस रिलीज करते हैं और फिर लाइसेंस पे बैन करते हैं, ये लोग जानते हैं। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी अगर आप लोग यू टर्न नहीं लेंगे, मैं पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हूँ, यूके और बरतानिया यूरोप के अंदर वो पाकिस्तानी जो रातों को बैठ कर सोचते हैं कि यार हमने अपने पाकिस्तान के साथ क्या किया, हमने अपने पाकिस्तान को दिया क्या। पाकिस्तान ने तो आपसे कुछ नहीं मांगा ना, हमें ही ना देना ना पाकिस्तान को हमने छोड़ा, पाकिस्तान ने तो हमें नहीं छोड़ा। पाकिस्तान बेचारा तो वहीं का वहीं है। पाकिस्तान को क्या पता था कि 5, 7, 8, 10 लाख 50 लाख लोग मेरे लिए मर मिटेंगे और मैं बन गया हूं तो आगे चल के मेरे साथ ये हशर होगा। लेकिन ये अल्लाह पाक तो इन चीजों को जानता था ना, मेरे नबी पाक को भी पता था, सबको पता था। वो हर वो शख्स जो अल्लाह के करीब है उसको पता कि ऐसा होगा, हम लोग इस दलदल में आएंगे, इस दलदल में डूबेंगे, फंसेंगे, लेकिन हमने यहां से निकलना भी है, बिकॉज वी आर मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पाकिस्तानी। अल्लाह पाक ने हमें एक दीन दिया है, हमें एक कलाम दिया है, उसको पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। और उसको समझने के बाद हमें अपने अंदर तब्दीली लानी है। तब्दीली लाने के लिए ना रुपए की ज़रूरत है, ना पैसे की ज़रूरत है, ना आपको कोई ऐसा अग्रेसिव स्टेप उठाने की ज़रूरत है। तब्दीली लाने के लिए सिर्फ दिमाग की ज़रूरत है कि अब हमें क्या ऐसे काम करने हैं कि हमारी इनसे जान छूट जाए। हमने क्या ऐसा अमल करना है कि हम इस गंदी और करप्ट पॉलिटिक्स से हमारी जान छूट जाए। मुशर्रफ साहब जब आए थे
उन्होंने घर साफ किया, घर की गंदगी उठा के उन्होंने बाहर फेंकी, कुछ गंदगी उनकी कारपेट के नीचे कहीं रह गई। मैं उस गंदगी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कहता हूं और बड़ा ओपनली कहता हूं, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी के साथ वो बातचीत करने से परेशान नहीं है। कल तक उनकी तकरीरों में वो उनको गालियां देते थे। मुशर्रफ साहब का प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने जब पाकिस्तान को टेक ओवर किया तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर से सारा कचरा निकाल के बाहर फेंका। लेकिन मुशर्रफ साहब आप तो जाते जाते वो सारा कचरा पाकिस्तान अपने घर में फेंक कर आप वहां से निकल गए। एटलीस्ट वो काम ना करते जिसका आज 3.5-4 साल में पाकिस्तान को अजाला देना पड़ा। पाकिस्तान तो अपनी जगह कायम दायम रहेगा, पाकिस्तान को क्या होना, लेकिन उसके अंदर रहने वाले लोग ईमान और अपने वजूद के साथ कमज़ोर हो गए हैं। ईमान कमज़ोर हो गए, लोग चोरियों के लिए फतवा मांग रहे हैं। मेहनत कश जो है वो मेहनत नहीं कर पा रहा, रोज़ाना की मजदूरी ख़त्म हो गई है, कत्ले आम है, लाशें मिलना आम है, 8 गड़े में मिल गई, फलानी जगह ये हो गया। रहमान मलिक साहब एक एजेंसी के यहाँ डायरेक्टर निकल आए। मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ था कि 2 दिन पहले पता लगा जी कि रहमान मलिक साहब यहाँ पे एक स्पाई एजेंसी चलाते हैं। हाउ ही इज बिकम द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, उसको किस तरह मिनिस्टर बना दिया गया। हम लोग इतने आसानी से हम लोग अपने लिए गुलामीन किस्म की जिंदगी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? क्या हमारा अपना वजूद नहीं है? पाकिस्तान के अंदर रहने वाले या आप लोगों में इतने पढ़े लिखे लोग जो पाकिस्तान सिर्फ इसलिए छोड़ के यहाँ आ गए और यहाँ पे बसने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, इकोनॉमिक्स आपका वहाँ पे टोटली ख़त्म हो चुका है। सो वेयर वी आर स्टैंडिंग, हम ये असास से अपने डॉक्टर कदीर खान, डॉक्टर अताउर रहमान जैसे बड़े बड़े लोग हमारे, ये कहाँ हैं? इनको हम क्यों धकेल रहे हैं पीछे की तरफ? हम क्यों गुंजाइश दे रहे हैं उन नासूर लोगों को, उन नासूर चीज़ों को जो आकर हमारी दिल और दिमाग के ऊपर गलबा डाल रहे हैं? उन शैतानी ताकतों को हम कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि वो हमारे प्यारे पाकिस्तान के ऊपर इतना जुल्म करें? इतनी आसानी से कैसे गुंजाइश हम दे सकते हैं?